नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कार्तिक की कथा। तो आज मैं आपको कार्तिक की कथा सुनाऊंगी और मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे सूत्र सुनाऊंगी जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। वो मैं इस कहानी के बीच में और आखिर में कहीं कहीं बताऊंगी। तो कार्तिक की कहानी। कार्तिक की कहानी सबको कार्तिक के महीने में या तो पढ़नी चाहिए या जरूर सुननी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ना जो आप सुनते हो ना कि किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या किसी की लाइफ में कोई पितृ दोष है या किसी भी तरह का दोष है, तो अगर आप दिवाली के कार्तिक के महीने की पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं तुलसी जी और मंदिर में दो दो बत्ती की जोत जलाते हैं, तो ये आने वाली परेशानियों को खत्म करती है। किसी किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, तो अगर उनसे ये हो सके तो वो सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में उठे, नहाए और उसके बाद कार्तिक की कथा सुने और दिया बाती करे, है ना। और हो सके तो वो मंदिर में जाके शिव जी को जल भी ऑफर करे। तो यह है कार्तिक की कथा का नियम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक परिवार होता है। उस परिवार में 4 लोग होते हैं। एक माँ बाप और एक उनका बेटा बहू। तो माँ बाप अपने बेटे बहू को कहते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा इच्छा है कि हम काशी जाएं इस कार्तिक के महीने में और स्नान करके आए। तो बेटा बहू कहते हैं हाँ हाँ, पर बहू कहती है मुझे भी जाना है। पर किसी कारणवश बहू नहीं जा पाती। और जो उसके सास ससुर होते हैं वो अपनी पैकिंग करके सामान रेडी कर लेते हैं, जाने को तैयार होते हैं। तब बहू कहती है मेरे को भी जाना है, मुझे भी जाना है। वो बहुत निराश होती है, लेकिन कुछ घर के हालात के कारण वो नहीं जा पाती। पर उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है शायद मैं भी जाती, पर मेरे कुछ ऐसे कर्म थे जो मैं नहीं जा पा रही। एंड वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करती है ना, कि मैं नहीं जा पाई, मम्मी डैडी तो चले गए। सो काशी गंगा जी के स्नान करने के लिए। तो इस तरह से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जब वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो जब वहां पहुंचते हैं तो वो गंगा जी में स्नान कर रही होती है उनकी मदर इन लॉ, है ना, उस गर्ल की। तो वो लड़की अपने घर में, उनकी बहू अपने घर में ये सोचती है कि काश मैं भी जाती तो मैं भी स्नान कर लेती और मैं भी काशी के कार्तिक के महीने का लाभ उठा लेती। वो ऐसा सोच रही थी। उधर जब उसकी सासू माँ ने गंगा जी में डुबकी लगाई स्नान के लिए, तो उन्होंने सोचा अरे मैंने तो अपने घर में जो मेरी अलमारी थी जिसमें सोना पड़ा था मैंने तो बंद ही नहीं किया है। अब तो मेरी बहू सारा चुरा लेगी, मेरा सोना, मेरा सारा जो सामान था मैंने बचा के रखा इतने सालों से वो तो चुरा लेगी। अब वो डुबकी मारे और ये सोचे, अब वो डुबकी मारे और वो ये सोचे, उधर बहू सोचे काश मैं भी जा पाती काशी और गंगा जी में स्नान कर पाती। तो अब ये दोनों ये चीजें सोच रही थी। तो इतनी देर में जब उसकी सासू माँ ने दोबारा डुबकी लगाने की कोशिश करी, तो उनके हाथ में जो सोने की अंगूठी थी वो गंगा जी में निकल के बह गई। तो वो तो ऑलरेडी परेशान थी कि मेरी तो अलमारी खुली रह गई, उसमें सोना है, मेरी बहू चुरा लेगी, तो और अंगूठी चली गई तो वो और परेशान हो गई, है ना। ऐसे वो सोची जा रही थी। तो बहू ने सोचा अपने घर में कि जब वो काशी गई है गंगा जी में स्नान करने, तो मैं भी क्या करूं। तो वो क्या करती है, एक बड़ा सा टब ले आती है उसकी बहू, उसमें बहुत सारा जल भर लेती है और उस जल में डुबकी लगाती है। जैसे ही वो डुबकी लगाती है, उसे उसकी सास की वो अंगूठी मिलती है ना। वो बड़ी सरप्राइज हो जाती है कि ये कहाँ से आई। खैर, वो अंगूठी लेके अपनी सास की अलमारी में रख देती है, क्योंकि उसे तो पता नहीं किसकी है। उसने तो वो अंगूठी ली और अपनी सास की अलमारी में रख दी और वो बड़ी खुश हो जाती है। जब उसके सास ससुर वापस आते हैं काशी से, तो वो उसको बोलते हैं मम्मी जी आपका जो तीर्थ यात्रा थी अच्छी रही। तो उसकी सास कहती कहाँ अच्छी रही, मैं गई, मैं तो यही सोचती रही कि मेरी अलमारी खुली है, हाय हाय मेरी अलमारी खुली है और वहां गंगा जी में स्नान करते हुए मेरी अंगूठी भी चली जाती है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक सूत्र देती हूँ। आजकल बहुत सारे बच्चे, जो न्यू जनरेशन है, वो अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती। क्यों फॉलो नहीं करती? एक एस्ट्रोलॉजी में ना एक उम्र होती है 15 से 21 साल की उम्र, या टीन एज की उम्र होती है। इस टाइम में माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जी जान मेहनत लगाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। वो पूरी मेहनत लगाते हैं, कहते हैं बच्चे किसी भी तरह से रुके ना। लेकिन इसी बीच में वो अपने बच्चों से अपने घर के रिचुअल्स कराना छुड़वा देते हैं, जैसे मंदिर में चले जाओ कुछ दे आओ, ये हमारे घर का त्योहार है, आप ये कर आओ। तो माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ ले, ये तो बाद में कर लेंगे। लेकिन वो जो 6 से 7 साल होते हैं, 15 से 21 साल के, जब आपने अपने बच्चे को वो रिचुअल सिखाया ही नहीं, तो वो करेगा कैसे? सो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों से ये छोटे छोटे रिचुअल कराएं,
ताकि वो हमारे ट्रेडिशन को आगे बढ़ाए और आपके घर के ट्रेडिशन को भी आगे बढ़ाए। इससे उनके करियर में आने वाली प्रॉब्लम्स खत्म होगी। ये थी एक बात। तो अब दोबारा शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। तो सासू माँ जो होती है वो काशी से गंगा स्नान करके वापस आती है। तो बहू कहती है, मम्मी जी आपका काशी स्नान कैसा रहा? तो सासू माँ कहती है कि ना, कैसा क्या रहा, मैं तो यही सोचती रही कि मेरी अलमारी खुली है, हाय क्या होगा क्या होगा, और ऊपर से गंगा स्नान करते वक्त मेरे सोने की अंगूठी भी बह जाती है। मुझे तो मजा ही नहीं आया, है ना, मैं तो यही सोचती रही। तो बहू कहती है, आपको पता है, अच्छा एक बात सुनो। वो अपनी सासू माँ को कहती है, वो जाती है अंदर, वो अंगूठी ले आती है। वो कहती है, क्या मम्मी जी आपकी ये अंगूठी थी? तो उसकी सास कहती है, हाँ यही तो थी। तो तो उसकी सास बोलती है कि देख, जो सोचो वो पाया, जैसी सोच वैसी आपकी, जो आपको मिला। सो जैसा कर्म वैसा फल। सो आपकी बहू ने जो सोचा उसे वो मिला, और मैंने जो सोचा मुझे वो मिला। तो देखो ये कार्तिक महीने की कितनी स्वीट सी एक कहानी है, जो बहुत सारे लोगों ने सुनी ही नहीं, है ना। तो जो आप बोओगे आपको वो ही मिलेगा, है ना। सो मैंने जैसे बोला था कि इस कहानी के बीच में और आखिर में मैं कुछ ऐसा बताऊंगी। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में परेशान होते हैं कि उनका वीनस और राहु कॉम्बिनेशन है, या वीनस और राहु की दृष्टि पड़ रही है, या कंजंक्ट है, तो वो क्या करें। वो 43 दिन तक लगातार घर का बना हुआ सफेद मक्खन मिट्टी की हांडी में डाल के जरूर साल में एक बार जरूर मंदिर में 43 डेज रख कर आए। अगर वो बंदा खुद नहीं रख सकता तो उसकी वाइफ या उसके बच्चे वो अपने घर के मंदिर में रखें, और फिर जाके उसे बाहर के मंदिर में आपको रखना है। इससे वीनस और राहु के जो बैड इफेक्ट्स वो खत्म होंगे। तो थैंक यू सो मच। आई गेस कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।